नमस्कार, मैं मुकुंद प्रकाश। दोस्तों, आज हम भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में आप लोगों को बताएंगे। दरअसल क्लर्क से लेकर राष्ट्रपति तक का सफ़र तय करने वाली द्रौपदी मुर्मू भारत की दूसरी महिला तथा पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं। झारखंड की राज्यपाल रही द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति चुनाव में जसवंत सिन्हा को हराकर भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी। राष्ट्रपति बनने के पहले श्रीमती मुर्मू उड़ीसा की भाजपा की महिला नेत्री थीं। द्रौपदी मुर्मू का जन्म उड़ीसा के मयूरभंज जिले में 20 जून 1958 को एक आदिवासी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम बिरंची नारायण टुड्डू था, जो अपनी परंपराओं के मुताबिक और गांव के समाज के मुखिया थे। द्रौपदी मुर्मू ने अपने गृह जनपद से शुरुआती शिक्षा पूरी करने के बाद भुवनेश्वर के रामादेवी महिला महाविद्यालय से स्नातक की डिग्री हासिल की। पढ़ाई पूरी होने के बाद एक शिक्षक के तौर पे अपने करियर की शुरुआत की और कुछ समय तक इस क्षेत्र में काम किया। द्रौपदी मुर्मू का विवाह श्यामचरण मुर्मू से हुआ, जिनसे उनके 2 बेटे और बेटी हुई। बाद में उनके दोनों बेटों का निधन हो गया और पति भी छोड़कर पंचतत्व में विलीन हो गए। बच्चों और पति का साथ छूटना द्रौपदी मुर्मू के लिए कठिन दौर था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और समाज के लिए कुछ करने के लिए राजनीति में कदम रखा। द्रौपदी मुर्मू अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत उड़ीसा से भाजपा के साथ की। भाजपा ज्वाइन करने के बाद उन्होंने 1997 में रायरंगपुर नगर पंचायत के पार्षद चुनाव में हिस्सा लिया और जीत दर्ज कराई। भाजपा ने मुर्मू को पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा का उपाध्यक्ष बना दिया। इसके बाद उड़ीसा में भाजपा और बीजू जनता दल की गठबंधन की सरकार में साल 2000 से लेकर 2002 तक वह वाणिज्य और परिवहन स्वतंत्र प्रभार मंत्री रहीं। साल 2002 से 2004 तक मत्स्य पालन और पशु संसाधन विकास राज्य मंत्री के तौर पर काम किया। उन्होंने उड़ीसा के रायगंज विधानसभा क्षेत्र से विधायकी का चुनाव भी जीता। बाद में सन 2015 से 2021 तक वह झारखंड की राज्यपाल भी नियुक्त हुई। वह राज्य की पहली महिला गवर्नर बनी। यह पहला मौका था जब भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में दोनों प्रमुख उम्मीदवारों का नाता झारखंड से है। एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू प्रत्याशी थीं, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए की तरफ से पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिन्हा उम्मीदवार थे। 21 जून की देर शाम बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने जब राष्ट्रपति चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन अर्थात एनडीए के प्रत्याशी के तौर पर द्रौपदी मुर्मू के नाम की घोषणा की, तो वह नई दिल्ली से करीब 1600 किलोमीटर दूर रायरंगपुर उड़ीसा के अपने घर में थीं। इसके ठीक एक दिन पहले 20 जून को उन्होंने अपना 64वां जन्मदिन बड़ी सादगी से मनाया था। तब उन्हें यह विश्वास नहीं रहा हो कि महज 24 घंटे बाद वह देश की सबसे बड़े पद के लिए सत्ता पक्ष की तरफ से उम्मीदवार बनाई जाने वाली हैं, लेकिन ऐसा हुआ। अपनी उम्मीदवारी की घोषणा के बाद उन्होंने स्थानीय मीडिया से कहा कि मैं आश्चर्यचकित और खुश भी हूं, क्योंकि मुझे राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाया गया है। मुझे टेलीविज़न देखकर इसका पता चला। वर्ष 1979 में भुवनेश्वर के रमादेवी महिला कॉलेज से बीए पास करने वाली द्रौपदी मुर्मू ने अपने शुरुआत उड़ीसा सरकार के लिए क्लर्क की नौकरी से की। तब वह सिंचाई और ऊर्जा विभाग में जूनियर सहायक थीं। बाद के सालों में वह शिक्षक भी रहीं। उन्होंने रायरंगपुर के श्री अरबिंदो इंटीग्रल
एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर से मानद शिक्षक के तौर पर पढ़ाया। नौकरी के दिनों में उनकी पहचान एक मेहनती कर्मचारी के तौर पर थी। द्रौपदी मुर्मू ने अपने सियासी करियर की शुरुआत वार्ड काउंसलर के तौर पर वर्ष 1997 में की थी। तब वह रायरंगपुर नगर पंचायत के चुनाव में वार्ड पार्षद चुनी गई और नगर पंचायत की उपाध्यक्ष बनाई गई। उसके बाद वो राजनीति में लगातार आगे बढ़ती चली गई और रायरंगपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी की टिकट पर 2 बार वर्ष 2000 तथा 2009 में विधायक भी बनी। पहली दफा विधायक बनने के बाद वो साल 2000 से लेकर 2004 तक नवीन पटनायक के मंत्रिमंडल में स्वतंत्र प्रभार की राज्य मंत्री रहीं। उन्होंने मंत्री के तौर पर बतौर करीब दो साल तक वाणिज्य और परिवहन विभाग और मत्स्य पालन के अलावा पशु संसाधन विभाग संभाला। तब नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल और बीजेपी उड़ीसा में गठबंधन की सरकार चला रही थी। साल 2009 में जब वह दूसरी बार मुख्य विधायक बनी तो उनके पास कोई गाड़ी नहीं थी। उनकी कुल जमा पूंजी सिर्फ 9 लाख रुपए थी। उन्हें उड़ीसा में सर्वश्रेष्ठ विधायकों को मिलने वाला नीलकंठ पुरस्कार भी मिल चुका है। वर्ष 2015 में जब उन्हें पहली बार राज्यपाल बनाया गया, उसके ठीक पहले तक वह मयूरभंज जिले की बीजेपी अध्यक्ष थी। वह साल 2006 से 2009 तक बीजेपी के एसटी अनुसूचित जाति मोर्चा की उड़ीसा प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी हैं। वह 2 बार बीजेपी एसटी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भी रह चुकी हैं। साल 2002 से 2009 तथा साल 2013 से 2015 तक इस मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रहीं। उसके बाद वह झारखंड की राज्यपाल मनोनीत कर दी गईं। उन्होंने झारखंड की पहली महिला और आदिवासी राज्यपाल के रूप में शपथ ली। वह 6 साल 1 महीना और 18 दिन इस पद पर रहीं। वह झारखंड की पहली राज्यपाल हैं जिन्होंने अपने 5 साल के टर्म को पूरा करने के बाद भी नहीं हटाया गया। वह वहाँ की लोकप्रिय राज्यपाल रहीं। उनकी प्रतिष्ठा सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों खेमों में थी। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। उन्होंने इस दौरान लिए गए अपने कुछ फैसलों से बीजेपी गठबंधन की पूर्ववर्ती रघुवर दास सरकार और झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन की मौजूदा हेमंत सोरेन की सरकार को उन्होंने कुछ फैसले पर पुनर्विचार की भी नसीहत दी। ऐसे कुछ विधेयक उन्होंने बगैर लाग लपेट लौटा दिए। राज्यपाल रहते हुए वह स्कूल कॉलेजों का लगातार भ्रमण करती रहीं, जिस कारण कस्तूरबा स्कूल की हालत सुधरी। उन्होंने वर्ष 2016 में विश्वविद्यालय के लिए लोक अदालत लगवाई और विरोध के बावजूद चांसलर पोर्टल को शुरू करवाया। उन्होंने विश्वविद्यालय में नामांकन समेत बाकी प्रक्रियाएं ऑनलाइन किए जाने का रास्ता खुला। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न कुलपतियों से संवाद करती रहीं। उन्होंने जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई को लेकर लगातार निर्देश दिए, जिसके कारण विश्वविद्यालय में लंबे वक्त से बंद पड़ी झारखंड की जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं के शिक्षकों की नियुक्ति फिर से होने लगी। गौरतलब है कि द्रौपदी मुर्मू का शुरुआती जीवन संघर्ष से भरा रहा। उनका जन्म भारत की आज़ादी के करीब 11 साल बाद 20 जून 1958 को मयूरभंज जिले के बैदापोसी गांव में बिरंची नारायण टुड्डू के पुत्री के रूप में हुआ। वह संथाल आदिवासी हैं। उनके पिता अपनी पंचायत के मुखिया रहे। उनकी शादी श्याम प्रसाद मुर्मू से हुई, लेकिन कम उम्र में उनका निधन हो गया। उनकी 3 संतानें थीं, लेकिन उनमें से 2 बेटों की मौत भी असमय हो गई। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति चुना जाना निश्चित रूप से लोकतंत्र की खूबसूरती है। इस तरह के वीडियो को लगातार प्राप्त करने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को
शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।